हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का पहला पेपर चैलेंज ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। हम यूनिट फर्स्ट का पहला चैप्टर चैलेंज ग्रुप के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि चैलेंज ग्रुप क्या है। चैलेंज ग्रुप को हम विशिष्ट बालक भी कहते हैं। ये विशिष्ट बालक क्या होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। प्रत्येक समाज में कई तरह के बालक होते हैं। कुछ ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ या हीन होते हैं। इसकी कई वजह हो सकती है, जैसे आनुवंशिकता या वातावरण में भिन्नता। तो इनकी वजह से इन बालकों के शारीरिक, मानसिक और अन्य गुणों में भिन्नता पाई जाती है। समूह के अधिकांश बालकों के गुण समूह प्रतिमान के अनुरूप होते हैं। ऐसे बालकों को हम सामान्य बालक कहते हैं तथा जिन बालकों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा कम या अधिक गुण पाए जाते हैं उन्हें हम विशिष्ट बालक कहते हैं। विशिष्ट बालकों में उनकी विलक्षणताओं या विशेषताओं के कारण समायोजन करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आ सकती हैं, जिससे कि इनके पालन पोषण और शिक्षा में विशेष ध्यान की हमें आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं विशिष्ट बालक का क्या अर्थ है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने या शिक्षाविदों ने इनके बारे में कुछ बताया है, कुछ परिभाषाएं भी दी हैं। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विशिष्ट बालकों में सीखने, समझने और समायोजन करने में इनकी योग्यताएं जो होती हैं वो सामान्य बालकों से अलग पाई जाती हैं। ये बच्चे किसी भी कार्य को सामान्य बालकों की अपेक्षा या तो बहुत तेज़ी से करते हैं या देर से करते हैं। बौद्धिक, सामाजिक, शैक्षणिक आदि परिस्थितियों में सामान्य बालकों से अलग होने के कारण विशिष्ट बालकों को विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं की आवश्यकताएं होती हैं। अब हम देखते हैं परिभाषा। पहली परिभाषा है डन के अनुसार विशिष्ट बालकों की परिभाषा। डन के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में इतना भिन्न है कि बहुसंख्यक बालकों के विकास के लिए बनाई गई कार्यप्रणाली उनको सर्वांगीण विकास के अवसर उपलब्ध नहीं करा पाती है और ऐसे बालकों के लिए उनकी योग्यताओं के अनुरूप उपलब्धि प्राप्त कर सकने के लिए वे विशेष शिक्षण अथवा कुछ स्थितियों में विशेष सहायक सेवाएं अथवा दोनों की आवश्यकताएं होती है। अब है हेग के अनुसार विशिष्ट बालक की परिभाषा। हेग के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालकों से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। अब हम देखते हैं कुक शेंग के अनुसार विशिष्ट बालक की
परिभाषा। कोक्शेंग के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझे जाने वाली बुद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा पाता है और उसको कुछ विशिष्ट तरह की कक्षाएं या कुछ पूरक शिक्षण व सेवा की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं क्रिक के अनुसार विशिष्ट बालक की परिभाषा। क्रिक के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो सामान्य अथवा औसत बालक से मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं से इतना अधिक भिन्न है कि वह विद्यालय व्यवस्था में संशोधन चाहता है या विशेष सेवाएं चाहता है जिससे वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके। अब हमने कई सारी परिभाषाएं अभी हमने देखी विशिष्ट बालकों के लिए, कई शिक्षाविदों के अनुसार हमने चर्चा की है। अब हम देखते हैं कि सामान्य बालक की और विशिष्ट बालकों में क्या अंतर पाया जाता है। सामान्य बालक किस तरीके का होता है और विशिष्ट बालक किस तरीके का होता है। तो विशिष्ट बालक जो है प्राय शारीरिक रूप से अस्वस्थ होते हैं या दिव्यांग होते हैं, जबकि सामान्य बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। दूसरा, विशिष्ट बालक मानसिक बीमारियों से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं, जबकि सामान्य बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के कारण मानसिक बीमारियों से जल्दी ग्रसित नहीं होते। तीसरा, विशिष्ट बालक जो हैं वो समाज और विद्यालय में सही तरीके से समायोजन नहीं बिठा पाते हैं, जबकि सामान्य बालक समाज एवं विद्यालय के साथ सही तरीके से समायोजन कर पाते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों का संवेगों पर नियंत्रण कम होता है या नहीं होता है, जिसके कारण उनमें प्रेम, घृणा, आनंद, क्रोध का सही ढंग से प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। कभी या तो बहुत कम प्रदर्शन करते हैं या बिल्कुल शांत रह जाते हैं, जबकि सामान्य बालकों का अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने में सफल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ 90 से कम होती है जब तक कि वो प्रतिभाशाली बालक नहीं है, और जो सामान्य बालक है उनकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच में होती है। नेक्स्ट अंतर जो है वो ये है कि विशिष्ट बालक अधिकतर अंतर्मुखी होते हैं, जबकि सामान्य बालक प्राय उभयमुखी होते हैं। ये बहिर्मुखी भी हो सकते हैं और अंतर्मुखी भी हो सकते हैं। धन्यवाद।